हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और इस कोरोना काल में आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। और हमने पिछले लेक्चर में बात किया था न्यूटन्स रिंग का, न्यूटन्स रिंग्स, ठीक है। और हमने क्या देखा था कि इंटरफियरेंस बाय रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी उससे हमने इंटरफियरेंस देख लिया था, ठीक है। हमारा जो डायग्राम था वो कुछ इस तरह का था। एक हमारे पास ग्लास प्लेट थी, ठीक है। उसके ऊपर हमने क्या रखा, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा, ठीक है। ये कॉन्वेक्स और ये प्लेनो, ठीक है। और ये था हमारा सेंटर वाला एक्सिस। यहां से एक रे आ रही थी, सही है। और वो क्या हो रही थी, एक एंगल पर यहां से रिफ्रैक्ट हो रही थी, ठीक है। ये था, यहां पर एक फिल्म बन रही थी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बोल दिया था म्यू, ठीक है। चाहे वो एयर की या फिर किसी भी अदर मटेरियल की हो, ठीक है। फिर वो यहां से इस ऊपर वाले सरफेस से क्या होगा, एक पार्ट तो इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और एक पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से। और वहीं पे ये यहां पर आएगी इस लोअर सरफेस पे, तो एक पार्ट तो क्या हो जाएगा इसका रिफ्लेक्ट और एक पार्ट क्या हो जाएगा रिफ्रैक्ट, ठीक है। और वैसे ही यहां पर ये जैसे इंसिडेंट हुई तो एक पार्ट क्या हो जाएगा इसका रिफ्लेक्ट और एक पार्ट क्या हो जाएगा रिफ्रैक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा D1 और वैसे यहां पर ये था हमारा B1, ठीक है। और ये था हमारा C1 और ये E1, ठीक है। ओके, हाँ, तो हम ये यहां तक कर चुके थे, ठीक है। हमने इन दोनों रे जो क्या थी, एक तो ये इस देखो थिन फिल्म कहां बन रही है, यहां पर इस वाले में, ठीक है। तो ये BD जो रे है ये अपर सरफेस से रिफ्लेक्टेड है और ये जो CD1 है वो है आपके लोअर सरफेस से, ठीक है। तो सॉरी यहां से, हाँ सही, ओके, हाँ। तो ये क्या है, यहां से रिफ्लेक्टेड है। तो इन दो रे के बीच में हमने इंटरफियरेंस पैटर्न देखा था और वो बनी थी हमारी रिंग्स। क्या बनी थी, रिंग्स। और वो थी कुछ इस तरह की, जो सेंटर था वो सेंट्रल जो रिंग थी वो थी डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, है ना, फिर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, कुछ इस तरीके से ना। ये थी हमारी वो रिंग्स, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि वो सर्कुलर किस तरह से होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेडियल सिमेट्री है ना, हमने यही तो देखा था। और यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशंस आई थी वो आई थी हमारे पास कि जो पाथ डिफरेंस है 2μt वो आया था n+1/2 लैम्डा, किसके लिए, मैक्सिमा के लिए, ठीक है। और वैसे ही जो 2μt = n लैम्डा वो आया था मिनिमा के लिए। अब हम देखने जा रहे हैं इंटरफियरेंस बाय व्हाट, बाय ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो काम तो वही होगा, पाथ डिफरेंस तो उतना ही है। देखो पहले वाले केस के लिए 2μt पाथ डिफरेंस उतना ही है, ठीक है। देखो नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, उस केस में r हमारा 0 है तो पाथ डिफरेंस उतना ही होगा। लेकिन जो हमारे रिफ्लेक्टेड वाले केस में एक रे में क्या था, एक पाई का फेज डिफरेंस था, या फिर कह सकते हो एक λ/2 का पाथ डिफरेंस था। किससे बताया हमने, ये हमने बताया स्टोक्स लॉ, ठीक है, स्टोक्स लॉ से हमने बताया। लेकिन जब हम इंटरफेरेंस और ट्रांसमिटेड लाइट के लिए देख रहे हैं तब क्या होगा, तब ये वाला जो पाथ डिफरेंस है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, या फिर कह सकते हो टोटल जो पाथ डिफरेंस है वो आ जाएगा हमारा 2π, ठीक है। एक तो हमारा इस रे के लिए और वापस ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा, ठीक है। या फिर कह सकते हो वो 0 हो जाएगा,
जीरो पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो इस वाले केस में जो 2 म्यू टी है वो आ जाएगा हमारा एन लैम्डा, किसके लिए, मैक्सिमा के लिए, ठीक है। और वैसे ही जो 2 म्यू टी एन प्लस 1/2 लैम्डा वो आ जाएगा आपका मिनिमा के लिए, सही है ना। बस बात ये जो इसमें मिनिमा की कंडीशन थी वो इसमें मैक्सिमा की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। और वैसे ही जो हमारा रेडियस था, ये वाला जो रिंग है वो भी आपका ऑपोजिट हो जाएगा। तो जो आर एन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका एन लैम्डा आर बाय म्यू, किसके लिए, ब्राइट के लिए, ठीक है। और जो डार्क है उसके लिए आ जाएगा आपका आर एन इक्वल्स टू एन प्लस 1/2 लैम्डा आर बाय म्यू, सही है। ये किसके लिए आ जाएगा, डार्क के लिए। तो भैया अब जो आपकी फ्रिंज बनेगी या फिर कह सकते हो जो रिंग्स बनेगी वो आपकी सेंट्रल जो बनेगी वो आएगी आपकी ब्राइट। क्यों, क्योंकि अगर आप n इक्वल्स टू 0 पुट करते हो तो इसके कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, लेकिन इस वाला जो ये वाला ब्राइट जो फ्रिंज है इसकी वैल्यू 0 आती है। इसका मतलब वो फ्रिंज जिसके लिए रेडियस 0 है वो कौन सी होगी, सेंट्रल फ्रिंज। ध्यान रखना n इक्वल्स टू 0 पुट करते ही वो फ्रिंज जिसकी रेडियस 0 आ जाए वो बनेगी आपकी सेंट्रल, ठीक है। तो इस केस में जो सेंट्रल बनेगी वो आएगी ब्राइट, और उसी तरीके से डार्क आ जाएगी, और फिर डार्क मतलब फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, कुछ इस तरह की जो आपकी रिंग्स बन जाएगी। बस इतना ही फर्क है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा वेवलेंथ। जो आप यहां पर जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं जो लैम्डा वेवलेंथ की है, अब हम ये निकालें कि इस वाले एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये वेवलेंथ कैसे निकाली जा सकती है, ठीक है। हम ये वेवलेंथ कैलकुलेट करना सीखेंगे। वो कैसे करेंगे, वो भाई हम जो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट का जो केस था हम वही कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। उसमें जो हमारा देखो ये हमारा इतना तक हो गया, ठीक है। हमारा क्या आया था, आर एन किसके लिए, ब्राइट के लिए, वो आया था एन प्लस 1/2 लैम्डा आर डिवाइडेड बाय म्यू, यहां तक है, यह आया था आपका ब्राइट के लिए, ठीक है। वैसे ही आर एन वो आया था हमारे स्क्वायर रूट ऑफ एन लैम्डा आर डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। अब देखो, अब मान लीजिए कि यहां पर एयर की थिन फिल्म बन रही है, जो थिन फिल्म जो वेज शेप थिन फिल्म बन रही है वहां पर एयर है, कोई और मटेरियल नहीं है, कोई ग्लास नहीं है, कोई और नहीं है, कोई पानी नहीं है, ठीक है। तब क्या होगा, म्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उस केस में जो डायामीटर होगा जो रिंग का वो हम लिख देते हैं dn से, ठीक है। इस वाले केस में क्या आ जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस 1/2 लैम्डा आर, और इस वाले केस के लिए dn क्या आ जाएगा, 2 इंटू एन लैम्डा आर, सही है भाई। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, dn स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 लैम्डा आर, सही है ना। और यहां पर आ जाएगा आपका, यहां पर dn स्क्वायर वो आ जाएगा आपका 4n लैम्डा आर। यहां पर ये 4 आएगा, सॉरी, हाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना। यहां पर ये 2 है, ये बन जाएगा 2n प्लस 1/2, ठीक है, बाई 2 आएगा। और यहां पर ये 4 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक n प्लस mth, ठीक है, n प्लस mth जो रिंग है उसका डायमीटर निकालते हैं, ठीक है। तो इस वाले केस के लिए क्या आ जाएगा, dn प्लस m का स्क्वायर वो आ जाएगा आपके 2 इंटू 2, ठीक है। n की जगह n प्लस m पुट करना है बस, ठीक है, n की जगह n प्लस m पुट करना है, यह आ जाएगा लैम्डा आर। वैसे ही यहां dn प्लस m स्क्वायर वो आ गया आपके 4n प्लस m लैम्डा आर, सही है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में से ये माइनस कर दो, ठीक है, और इस वाली इक्वेशन से ये माइनस कर दो, दोनों में भाई सेम रिजल्ट आएगा। और वो रिजल्ट आएगा आपके, आप देखो माइनस करके देख लेना चाहिए, ठीक है। वो रिजल्ट आएगा n प्लस m माइनस dn स्क्वायर इक्वल्स टू 4m लैम्डा आर, ठीक है। इसको अगर आप जब फर्दर सॉल्व करते हो तो वो आता है आपका लैम्डा इक्वल्स टू डी स्क्वायर एन प्लस एम माइनस डी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4m r, सही है। अब यहां से देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, ठीक है।
क्या करते हैं हम, यहाँ जो जगह है, देखो जब हम कोई यहाँ पर पानी वानी नहीं भरते, कोई और मटेरियल नहीं भरते, तो यहाँ पर एयर है, ठीक है, एयर है, तो हमने म्यू इक्वल्स टू क्या पुट कर दिया, क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम मान लीजिए कि आप एक तो सेकेंड वाली, ठीक है, आप अगर n इक्वल्स टू 2 पुट कर दिया मान लीजिए, ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, n इक्वल्स टू 2 पुट कर दिया आपने, है ना, मतलब आप सेकेंड या तो ब्राइट ले लो या फिर क्या ले लो, डार्क ले लो, ठीक है, या तो ब्राइट ले लो या डार्क ले लो, उस रिंग का आप डायमीटर कैलकुलेट कर लो, ठीक है, जो आपका स्पेक्ट्रोमीटर है उसकी हेल्प से उस रिंग का डायमीटर कैलकुलेट कर लो, और वैसे ही आप m इक्वल्स टू मान लीजिए आपने 5 ले लिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा वैल्यू लेना होता है, तो 5 ले लिया, तब आप क्या करोगे, dn प्लस m क्या बन गया आपके लिए 7, तो जो 7वीं जो रिंग है उसका डायमीटर कैलकुलेट कर लो, इनका स्क्वायर कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइडेड बाय 4, m की वैल्यू है ये आपके पास 5, इंटू r, जो आपका ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी रेडियस, जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो तब आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक और मैं बताता हूं कि यहां पर मान लीजिए आप कोई लिक्विड भरते हैं, ठीक है, यहां पर आप क्या भरते हैं, कोई भी लिक्विड भरते हैं, तो आप इस वाले एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मेजर कर सकते हैं, सही है ना। बात ये है कि आप जो लिक्विड भरेंगे, अब उस केस में क्या हो जाएगा, जो लाइट है उसका जो वेवलेंथ है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, म्यू से, है ना, सीधी सी बात है। या फिर कह सकते हो यही वाले रिजल्ट हम यूज करेंगे, कौन से, यही वाले, ठीक है। अब यहां पर जो हमने म्यू इक्वल्स टू 1 पुट किया वो नहीं पुट करना, ठीक है, वो म्यू आपका म्यू का म्यू ही रहेगा, ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, यहां भी म्यू आ जाएगा, तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा आपका dn प्लस m स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, किसके लिए, लिक्विड के लिए, इक्वल्स टू 4m लैम्डा r डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। यहां से आपका जो म्यू है वो आ जाएगा 4m लैम्डा r डिवाइडेड बाय dn प्लस m स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, किसके लिए, लिक्विड के लिए, सही है ना। तो यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देखो यहां हमने काम वही किया है, यही वाला, ठीक है, काम यही करना है, dn प्लस m स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, काम वही करना है, लेकिन यहां पर म्यू हमने 1 पुट किया था, इस बार नहीं पुट करेंगे, क्योंकि यहां पर कोई भी मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं पता, इसलिए म्यू ऐसा कैसा पुट कर दिया, सही है, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहां से हमारा म्यू का ये फॉर्मूला आ गया। तो देखो यहां पर आप वो का वही काम है, आपके पास सारा वैल्यू है ना, वो वैल्यू पुट करके आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। और दूसरा, अगर मान लीजिए आपके पास ये जो इंसिडेंट लाइट है इसका वेवलेंथ नहीं पता आपको, ये लैम्डा नहीं पता, तब आप क्या करेंगे, आप एक पर्टिकुलर nth रिंग, ठीक है, nth रिंग का क्या निकाल लेंगे, डायमीटर निकाल लेंगे, ठीक है। उस डायमीटर का देखो यहां 2 केस निकालने पड़ेंगे, पहला तो एयर के लिए, दूसरा उस लिक्विड के लिए, ठीक है। तो dn स्क्वायर, ठीक है, एयर के लिए, ठीक है, वो क्या आएगा 4n लैम्डा r, सही है ना, सही है। और वैसे ही जो आपके लिक्विड के लिए क्या आता है, लिक्विड के लिए dn स्क्वायर, है ना, लिक्विड के लिए वो आता है 4n लैम्डा r डिवाइडेड बाय म्यू, सही है ना। देखो हम यही लेके चल रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये तो एयर के लिए है, और वैसे लिक्विड के लिए क्या आ जाता है 4n लैम्डा r अपॉन म्यू, सही है ना। अब हम क्या करते हैं, यहां से म्यू निकाल लो, देखो जो एयर वाला जो dn स्क्वायर है इसमें इसका डिवाइड कर दो, तब यहां से आपका जो म्यू है वो आ जाता है dn स्क्वायर एयर डिवाइडेड बाय dn स्क्वायर लिक्विड, सही है ना। तो अगर आपको जो इंसिडेंट लाइट है उसका वेवलेंथ भी नहीं पता, तो भी आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, है ना। तो ये था आपका न्यूटन्स रिंग का एक्सपेरिमेंट, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे न्यूटन्स रिंग्स विद 2 कर्व्ड सरफेस, ठीक है। यहां पर तो आपका एक ही कर्व्ड सरफेस है, नेक्स्ट जो केस कंसिडर करेंगे उसमें एक और कर्व्ड सरफेस ले लेंगे यहां पर, ठीक है। फिर यहां पर जो थिन फिल्म बनेगी फिर उसका एनालिसिस करेंगे, है ना। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।